अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है 237% का पिछले 5 साल के अंदर में, वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का केवल 183% का है। एंड अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के 3 साल के रोलिंग रिटर्न की भी बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है अपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के मुकाबले। लेकिन जब एक इन्वेस्टर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बेंचमार्क से इसको कंपेयर करता है तो पिछले 6 महीने के अंदर में इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया। इसके बेंचमार्क का रिटर्न है लगभग 16% का एंड पराग पारिक का रिटर्न है लगभग 13% का। अब इसका मतलब पिछले 5 साल और 10 साल के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने दबा कर रिटर्न दिया है और इसी रिटर्न की बदौलत बहुत सारे इन्वेस्टर्स भर भर के इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं पिछले 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में। इसीलिए जो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़ के 70,000 करोड़ को पार कर चुका है। अब जब एक नया इन्वेस्टर 2024 में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाता है तो उसको नंबर 1 पे दिखता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पर जब वो नया इन्वेस्टर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को अच्छे से रिसर्च करता है तो वहां देखता है कि इसने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है पिछले 6 महीने के अंदर में और अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाया 6 महीने के अंदर में। अब उसके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा 2024 के अंदर में पराग पारिक के अंदर तो आगे भी क्या अपने बेंचमार्क को बीट करेगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर में इसने बहुत बार अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। उसके बावजूद भी इस फंड ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बट एक नया इन्वेस्टर इस बारे में सोच नहीं पाता है, या जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है जितना ये पहले दिया करता था कोविड के बाद 2021 के अंदर में, 22 के अंदर में। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम डिटेल में यही बात करने वाले हैं कि क्या 2024 के अंदर में ये फंड अभी भी इन्वेस्ट करने लायक है, क्या अभी भी हम 2021 की तरह 2022 की तरह इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हमें दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए। अब पराग पारिक को उतना हमें इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, मैं भी एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टर हूं और पिछले 3 साल से मैंने रेगुलर हर महीने इस फंड के अंदर एसआईपी किया है और बीच बीच में जब स्टॉक मार्केट डाउन था उस टाइम पे मैंने इसके अंदर लमसम भी किया है। और जो चीजें आज आपके माइंड में चल रही है ना, ये मेरे भी माइंड में बहुत पहले चला करती थी। मतलब जब मैंने इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे भी माइंड में ये चीजें चला करती थी कि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है, कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाता है, ये मेरे को 50% का रिटर्न नहीं दे पाता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था ना, उस टाइम पे सभी फंड आपको 50% का, 60% का, 70% का रिटर्न दे रहे थे। तो सबसे पहले हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को जज करें। हम ये बोल दें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अब इन्वेस्ट करने लायक नहीं है 2024 के अंदर में, उसके पहले हमें इन 3 चीजों को जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला है रिस्क, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। दूसरा है गोल, आपका गोल क्या है, आपका टाइम हॉरिजॉन क्या है, एंड उस गोल के हिसाब से आप कितना रिटर्न लेना चाहते हैं। मतलब आपका जो भी गोल होगा, घर लेना होगा, गाड़ी लेना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो आप उसके लिए कितना रिटर्न लेना चाहते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर में इन तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको 2024 में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में 2024 के अंदर में किस टाइप का इन्वेस्टर इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट मनी फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years एंड लुकिंग फॉर हाई रिटर्न एट द सेम टाइम दीज इन्वेस्टर्स शुड आल्सो बी रेडी फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट लॉसेस इन देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि वो इन्वेस्टर जो रेडी है अगले 3 से लेकर 4 साल तक इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कम से कम बोला जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि आप मैक्सिमम 3 से 4 साल के लिए आइए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मिनिमम 3 से 4 साल के लिए अगर कोई इन्वेस्टर सोच रहा है इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाए और मॉडरेट लॉस को झेलने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये बीच बीच में अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाएगा, ये लॉस में भी रहेगा कुछ महीनों तक। तो इसलिए यहाँ पे ये साफ साफ साबित हो जाता है कि ये लंबे टाइम के लिए बना हुआ है, लंबे टाइम में आपको कम रिस्क का सामना करने को मिलेगा कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। अब एक बार ये देख लेते हैं कि आखिर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो प्राइमरीली ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी। इसका मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है, ये रिटर्न जनरेट करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर में। आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर में, क्योंकि पिछले 10 साल का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो पिछले 10 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे फंड आपको नहीं दे पाए। तो पहला पॉइंट तो साबित हो गया कि आखिर में आपका गोल कितना होना चाहिए अगर आप 2024 के अंदर में इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका रिस्क क्या है, आपके अंदर कितनी क्षमता है रिस्क लेने की। क्योंकि 90 to 95% इन्वेस्टर ये गलती करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क रेशियो को कभी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं 2024 के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना, जेन्युइनली चाहते हैं, तो आपको इसके रिस्क रेशियो के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अल्फा के बारे में, तो अल्फा बहुत ही जबरदस्त है, 5.70 का है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बट इंडेक्स की बात करें कि जो इसका इंडेक्स है निफ्टी 500, उसके मुकाबले कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसका अल्फा। इसका मतलब फ्यूचर में आपको ये बेंचमार्क को तो बीट करेगा ही करेगा, बट इंडेक्स के मुकाबले में हो सकता है कि आपको कम
रिटर्न देखने को मिले। अगर बीटा की बात करें यहाँ पे तो बीटा इसका 0.70 है, इसका मतलब अच्छा खासा बीटा है। एक से अगर कम बीटा है किसी भी म्यूचुअल फंड का बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके इंडेक्स का भी 0.60 का है एंड कैटेगरी का भी 0.94 का है। अगर शार्प रेशियो की बात करें तो 0.94 का शार्प रेशियो है। कंपेयर करें कैटेगरी से और इंडेक्स से तो दोनों के मुकाबले शार्प रेशियो इस फंड का ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क को एडजस्ट करके ना बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न देने वाला है। एंड अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि पिछले 3 साल के अंदर में ये फंड कितना वोलेटाइल रहा है। तो अगर बात करें पराग पारिक की तो यहाँ पे 13.50 का है स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं बात करें कैटेगरी की तो 16 का है एंड इंडेक्स का भी लगभग 16.5 का है। तो अगर आपने अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क रेशियो देखा है तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख गया है कि फ्यूचर के अंदर में आपको रिटर्न तो अच्छा देने वाला है, बट उसके बदले में आपको रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सोचिए 13 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, भले ही कम है इसके इंडेक्स के मुकाबले, कैटेगरी के मुकाबले, बट 13 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है रिटर्न, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है आजकल के इन्वेस्टर के लिए। यही देख के बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर में इस फंड ने आपको पिछले 10 साल के अंदर में एसआईपी रिटर्न कितना दिया है एंड लमसम रिटर्न कितना दिया है। तो अगर आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किया होता आपने 22 अगस्त 2014 को, यानी कि आज से 10 साल पहले, तो आज आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया होता 1,20,000 रुपए एंड इसकी वैल्यू हो जाती 3,61,731 रुपए, जो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न देता है 201% का एंड एनुअल रिटर्न देता है लगभग 21% का। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि एसआईपी के अंदर में पिछले 10 साल के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने आपको 21% का रिटर्न दिया है। सोचिए लॉन्ग टर्म में कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है आगे चल के। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अपना गोल लंबे टाइम का बनाइए। भले ही इसमें लिखा हुआ है कि आप 3 साल के लिए आइए, 4 साल के लिए आइए मिनिमम, बट यहाँ पे आपका गोल लंबे टाइम का होना चाहिए, तभी जाके आपको इतना 20% का 21% का रिटर्न मिलने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कि लमसम के अंदर में अगर आपने 10,000 रुपए केवल डाले होते आज से 10 साल पहले तो आज उसकी कितनी वैल्यू हो जाती। तो अगर आपने केवल 10,000 रुपए जब ये फंड स्टार्ट हुआ था 24 मई 2013 को इस टाइम पे डाले होते तो आज इसकी वैल्यू हो जाती 78,733 रुपए, यानी कि आपको 687% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता। एनुअल रिटर्न आपको 20% से ज्यादा मिलता। इसका मतलब अगर आप लमसम भी किए होते आज से 10 से 11 साल पहले केवल 10,000 रुपए का तो आज वो लगभग 80,000 को टच कर जाता। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया इस फंड ने। तो हमने यहां तक तो बात कर लिया कि आखिर में गोल क्या होना चाहिए, रिस्क क्या होना चाहिए एंड रिटर्न कितना होना चाहिए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि क्या एक्चुअल में अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड के अंदर। तो देखिए इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको निकाल के देता हूं। अब अगर आप चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं इस साल पैसा इन्वेस्ट करना इस फंड के अंदर, तो आप एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको इस फंड के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि अभी का परफॉर्मेंस देख के आप इसके फ्यूचर का परफॉर्मेंस तय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो लोगों ने आज से 10 साल पहले इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज उनको 21% का रिटर्न मिलेगा एसआईपी के अंदर में। बट इस फंड ने उनको ये रिटर्न दिया। कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बट उसके बावजूद भी इस फंड ने आपको 21% का रिटर्न दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। रिस्क लेना पड़ेगा, वेरी हाई रिस्क है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और आपका मैक्सिमम पैसा इक्विटी में डालता है। भले ही पराग पारिक आपका मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, बट रिस्क का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको अंडर परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। अगर आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी आप आइएगा इस फंड के अंदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ये चीजें नहीं देखना चाहते हैं, आप इस फंड से दूर रहिए। आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।